26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ नगर निगम दिल्ली भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपातकालीन सेवाओं को समय पर पहुंचाने में आ रही दिक्कतों को लेकर एमसीडी ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर बादल कुमार शाहदरा वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने खुद मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। सामने आया कि इलाके में भारी अतिक्रमण, अंडरग्राउंड वाटर लॉगिंग और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं को पहुंचने में गंभीर परेशानी हो रही है। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और समस्याओं के त्वरित समाधान के आदेश जारी किए। आज मैंने भरत गौतम जी के साथ में वार्ड काउंसलर के साथ में मैंने इस वार्ड का दौरा किया है। तो इसमें जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं उसको हमारी टीम पहले से भी काम कर रही थी, लेकिन अब उसको मैं थोड़ा सा अपने स्तर पर भी उसको मैं मॉनिटरिंग करके उसको एक्सपीडाइट कराऊंगा। जैसे अंदर वाटर लॉगिंग की थोड़ी समस्या थी भोलाना 15 गली नंबर 15 में भोलाना नगर में, तो उसमें वर्क अवार्ड शायद स्टेट में पहुँच गया है, तो अब उसको हम जल्दी कराएँगे। और दूसरा यहाँ पर काफ़ी इंक्रोचमेंट की समस्या है जो मुझे काउंसलर साहब ने भी बताई है और यहाँ के नागरिकों ने भी बताई है। तो मैंने यहीं पर ऑन साइट ही डायरेक्शन दिया हुआ है और मैं ये अपेक्षा अपने स्टाफ से करूँगा कि अगली बार जब मैं आऊँ तो यहाँ पर की जनता मुझे इस बात के लिए धन्यवाद दे कि यहाँ से जो इंक्रोचमेंट था वो रिमूव करा दिया गया है। समस्याएं थी, कई लोगों ने मेरे को भी वीडियो दी ऐसी कि भाई इंक्रोचमेंट्स की लगातार दिक्कत आ रही है और मैं भी निगम में लगातार इस विषय को उठा रहा था। और मैंने अपने डीसी बादल जी से निवेदन करा था कि एक बार हम क्षेत्र का एक जॉइंट राउंड रखेंगे। उन्होंने हमारे निवेदन पे आज राउंड करा है। काफ़ी चीज़ों को आज नोटिस कराया गया है, जैसे 15 नंबर की ड्रेन थी, एंक्रोचमेंट्स थी या फिर जो थड़े निकले हुए थे। और मेरे को पूरा यकीन दिलाया है डीसी साहब ने कि हम जल्दी से जल्दी इसका निवारण करेंगे। सर, आपातकाल सुविधाओं में दिक्कतें आती थी आपके वार्ड में, क्या लगता है 26 जनवरी की तैयारी भी मान सकते हैं इसको? बिल्कुल, आप इसको 26 जनवरी की तैयारी भी मान सकते हो, इसे रूटीन की तैयारी भी मान सकते हैं। ये हमारे जनरल काम है और हम इस काम में लगे हुए हैं। जो है डीसी साहब के लिए और भरत जी के लिए यही कहा है कि अगर ये इसको जल्द से जल्द रिमूव करा देते हैं, लोगों की समस्या हल हो जाती है और उनकी परेशानियां कम होती हैं। क्योंकि लोगों को किसी को फ्रैक्चर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, रोज़ की चोट लगती है, तो मैं उनका धन्यवाद तभी करूंगा जब वो इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। क्या समस्या है? अभी तो मेन जो है एनक्रोचमेंट और उसकी वजह से जो है ना लोगों को चलने फिरने में जो असुविधा है वो ख़त्म। आपातकालीन सुविधा ही पहुँचती है नहीं पहुँच पाती है जी, क्योंकि जो है ना कोई भी एम्बुलेंस की हो या फायर की हो, वो सारी सर्विसेज जो है इनके अकॉर्डिंग जो है ना वो डिले होती हैं, सबकी सब डिले होती हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनिल गुप्ता बोल रहा हूँ जी, यहीं का जो है भोलाना है। यहाँ पे रेहड़ी पटरी का एनक्रोचमेंट बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्किंग में गाड़ियाँ लगी होती हैं डबल। दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे दुकानदारों ने अपने दुकानों के आगे जो लगा रखे हैं जिससे वो उगाई करते हैं, ये चीज़ें ये यहाँ पर तो ये हालत हो गई है कि अगर इमरजेंसी में किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो एम्बुलेंस यहाँ तक आ नहीं सकती है। हम लोग इतने दुखी हैं, 60 साल में आज तक हमने ऐसा हालत नहीं देखे। प्रशासन को फायदा होना चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए। प्रशासन से हम लोगों ने सारी अपनी कोशिश कर ली है, सभी को कंप्लेंटें दी है। आज हमें उम्मीद है डीसी साहब आए हुए हैं, बादल कुमार जी, हमने अपनी बात उनके सामने रखी है और हम तो देखो उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में इसका असर होगा। और मैं एसी फटा है, एसी फटने से आग लगी और एम्बुलेंस वहां तक पहुंच नहीं पाई और एक माँ और बेटे की निर्मम एकदम दर्दनाक वहां पर उनकी मौत हुई है। ये घटना अभी की अखबारों में भी आया था ये वाला सब जो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।